बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और इस हॉरोस्कोप में, इस वीडियो में आप देखेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस का हॉरोस्कोप। पूरी डिटेल होगी, जिसमें एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स भी होंगे, उसमें प्लैनेट्स की पोजीशन होगी, इस हफ्ते क्या पोजीशन है, सैयारों की सिचुएशन इस हफ्ते कैसी रहेगी, और डेट इस हफ्ते की होगी 2 फरवरी टिल 8 फरवरी 2026। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप फ्री टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल और डेट ऑफ बर्थ एंड नेम जरूर मेंशन कीजिए। हॉरोस्कोप शुरू करते हैं, लेकिन 2026 की एनर्जी के बारे में थोड़ी सी मालूमात आपके लिए है कि 2026 को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये साल है सन का, प्लैनेट सन का, जो एस्ट्रोलॉजी में किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये साल है जुपिटर यानी ये सयारा मुश्तरी का साल। ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, और ये साल जो है उन लोगों के लिए बरकत का साल रहेगा, खुशियां लेकर आएगा जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओन करेंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे और बहुत सारी चीजों को अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे। चैरिटी जो है करते रहेंगे, लोगों की हेल्प करते रहेंगे, लोगों को सपोर्ट करेंगे, चाहे फाइनेंशियली हो, मॉरल सपोर्ट हो, लोगों की हेल्प करेंगे। लोगों की सपोर्ट से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस आएगी। एनीवेज, इस हफ्ते की जो एनर्जी है 2 फरवरी टिल 8 फरवरी, प्लैनेट्स की जो पोजीशन भी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स। अब्दुल कदीर, थैंक्स फॉर पाइसेस, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आमीन सुमामीन। थैंक यू। सुमैया राना, इंशाल्लाह पाइसेस। महल जमील, कैप्रिकॉर्न, न्यू बिगनिंग, न्यू एक्साइटमेंट। थैंक यू एवरीवन फॉर, आप सब लोग जो कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया उनका। जैसे कि मैंने आपको जनवरी के हॉरोस्कोप में बताया था कि जनवरी ओवरऑल जो है कैप्रिकॉर्न का इन्फ्लुएंस बहुत था, बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो कैप्रिकॉर्न में मौजूद थे, इसलिए कैप्रिकॉर्न प्लैनेट जो है वो सैटर्न को, ऑब्वियसली सैटर्न प्लैनेट रूल करता है कैप्रिकॉर्न को। इस हफ्ते वो ही जो प्लैनेट्स हैं वो एक्वेरियस में काफी सारे मूव हो रहे हैं, जिनमें मरकरी प्लैनेट 3 फरवरी को मूव होगा, ट्रांजिट करेगा इन एक्वेरियस। देन 6 फरवरी को वीनस प्लैनेट, सयारा जिसको जोहरा कहा जाता है, ट्रांजिट करेगा इन एक्वेरियस। तो एक्वेरियस भी, उसका भी जो सैटर्न को ही जो है रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी लाइफ में जितना ज्यादा डिसिप्लिन लेकर आएंगे आप, मरकरी और वीनस की डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में इनकी क्या पोजीशन है। हर इंसान का अपना एक बर्थ चार्ट होता है, उसकी नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका बर्थ चार्ट बनता है, और उससे मालूम होता है कि 12 घर जो जायचे के होते हैं उनमें उन प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, मरकरी की पोजीशन कहाँ पर है, कौन से घर में मौजूद है, वीनस प्लैनेट की पोजीशन कहाँ पे है, और जो प्लैनेट्स अपने घर में मौजूद होते हैं लोगों को उनका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। एनीवेज, टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और टैरो कार्ड्स से हम देखेंगे कि सेजिटेरियस का आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं, चाहे मेल है फीमेल है, सबके लिए हॉरोस्कोप है मैजिशियन और 8 ऑफ सोर्ड। थोड़ा सेजिटेरियस वाले अपनी लव और रिलेशनशिप या अपने पर्सन को लेके काफी पोजेसिव भी हैं, इनसिक्योर भी बहुत रहते हैं, फ्यूचर को लेकर उनको बहुत वरीज हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे, कमिटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, आपके पर्सन शादी करेंगे नहीं करेंगे, फ्यूचर में कांटेक्ट होगा या नहीं होगा। अदरवाइज मुझे थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन इस हफ्ते भी नजर आ रही है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, थोड़ा
काफी लोग कम्युनिकेट इस हफ्ते करेंगे। रीयूनियन के कम चांसेस हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। मैरिड लाइफ में भी बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियस में जो आपके चीजें बैठ गई हैं, वहम या फियर या डर या खौफ अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, हो सकता है कि पास्ट में आपके थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन की लाइफ में कुछ हो, या कुछ ऐसी चीजें, मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपके पास्ट में काफी ब्रेकअप हुए हैं अपने पर्सन के साथ, इस वजह से वो इनसिक्योरिटी आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई है। अदरवाइज मैजिशियन का कार्ड है कि जो है वो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर है। जो इन लोगों की शादी नहीं हुई उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, शादी की सिचुएशन बन सकती है, प्रपोजल्स आ सकते हैं, और कोई आपको डायरेक्ट भी प्रपोज कर सकता है, अपनी मोहब्बत का, प्यार का इजहार कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि इस हफ्ते कम्युनिकेशन का भी जो है वो एनर्जी नजर आ रही है, लेकिन बावजूद कांटेक्ट और कम्युनिकेशन एक अजीब सी इनसिक्योरिटी और फियर आपके जहन में अभी भी मौजूद रहेगा। औलाद की खुशखबरी भी इस साल काफी इस हफ्ते काफी लोगों को मिलेगी। करियर और फाइनेंस की बात करते हैं, उसमें क्वीन ऑफ सोर्ड और हर्मिट की एनर्जी है। थोड़े मामला आपके स्लो चलेंगे, जॉब चल रही है लेकिन स्लो चल रही है। शायद आपका इतना अब उस वर्क प्लेस पर जो है वो फोकस नहीं है, या फिर आपका मन नहीं लग रहा, या काम में मन नहीं लग रहा, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। फिर थोड़ा प्रैक्टिकली भी चीजों को आप लेकर चलें, सोच समझ के अपने डिसीजंस लें। चाहे आगे कोई आपने काम शुरू करना है, कारोबार शुरू करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, या पैसों की कोई लेन देन है, या कहीं इंटरव्यू पे, जॉब इंटरव्यू पे भी जा रहे हैं, तब भी आपने बहुत अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है, बहुत समझदारी के साथ और बहुत प्रैक्टिकल और वाइज डिसीजंस लेने हैं अपने करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज या थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ जाएं, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ जाएं, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, आपकी पोजीशन को कोई खतरा नहीं है, आपकी जॉब को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी कुर्बानियां भी आपको देनी पड़ेंगी, लेकिन आपको फिर भी वाइज डिसीजंस ही लेने हैं। और अगर आपसे कोई मशवरा करता है अपने काम, अपने कारोबार, अपने फाइनेंसेस को लेकर, तो उसको अच्छा मशवरा दे। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, काफी हीलिंग होगी। सेहत अगर आपकी कुछ टाइम से अच्छी नहीं थी, तो इस हफ्ते आपकी बेहतर नजर आ रही है। स्टूडेंट्स जो सेजिटेरियस है, उनके लिए पेशेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का, कि आप जो है आपकी लाइफ में कुछ टावर के साथ है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड लाइफ में चीजों के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें विद पेशेंस। यानी कि अगर आपके मामलात में डिले हो जाता है, अगर आप कुछ चाह रहे हैं कि ये चीज हो, स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन वो नहीं हो पा रही है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली, तो आपको पेशेंस रखना है, आपने धीरज रखनी है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लव गाइडेंस से आपके लिए न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप, किसी के साथ नई दोस्ती बन जाए, किसी नए ताल्लुक में आप आ जाएं, शादी के मामलात आपके न्यू बिगिनिंग हो सकती है, और बड़ी एडवेंचर होगी, और उन चीजों को एंजॉय करें। ओके, यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल। अल्लाह ताला ने आपको वो सलाहियत, वो एक गिफ्ट दिया है कि आप यंगस्टर्स के साथ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये डिवाइन पर्पस, आपका डिवाइन पर्पस है कि जो आपसे कम उम्र लोग हैं, जो आपसे यंग लोग हैं, उनको टीच करें, उनको गाइड करें, उनको डायरेक्शन दिखाएं और उनकी केयर करें। जिस तरीके से वालिदैन, पेरेंट्स करते हैं, इसी तरीके से आप भी अपने छोटों पे प्यार और रहम करें। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, नंबर 9, 18 और नंबर 26। कलर्स हैं आपके येलो एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। जो लोग पहन नहीं सकते इन कलर्स को, वो छोटा सा रुमाल या कोई कपड़ा अपनी पॉकेट या फिर अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते,
वो है या सलामो, 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस और वेट का कार्ड आपके लिए है और गाइडेंस दी जा रही है कि यू हैव टू वेट, इंतजार करें, इंतजार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। कैप्रिकॉन की बात करते हैं और आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉन के लिए जो कैसा रहेगा, हॉरोस्कोप है लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपका मैरिड लाइफ के बारे में बात होगी। सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ड और हैंगमैन, कुछ चीजों को लेकर आप स्टक रहेंगे, इंडिसाइसिव रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे, अपसेट रहेंगे। हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ और आर्ग्यूमेंट हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप दोनों सेम पेज पे नहीं है, आपकी सोच अलग है और उनकी सोचने का तरीका अलग है। इसीलिए हो सकता है कभी एक घर में रहने के बावजूद भी दो अलग अलग सोच के लोग मुझे फील हो रहे हैं। फिर हैंगमैन भी नजर आ रहा है कि बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस आप कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। जब से आपकी मैरिज हुई है आप कॉम्प्रोमाइजेस ही कर रहे हैं, अपसेट ही हो रहे हैं, आपका एक कॉन्फ्लिक्ट है अपने पार्टनर के साथ। फिर जो लोग सिंगल हैं वो नो कांटेक्ट में फिलहाल हैं, बहुत डबल माइंडेड हैं कि मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, इस तरह की भी एनर्जी नजर आ रही है कैप्रिकॉर्न की। और कुछ चीजें चाहने के बावजूद मूव नहीं हो रही, यानी कि आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपके जो ये मामला स्टक रहेंगे। जैसे मैरिज अगर आप चाह रहे हैं उसमें भी आप डबल माइंडेड हो सकते हैं, किसी से शादी करना चाह रहे हैं उसमें भी फिलहाल आप स्टक नजर आ रहे हैं। करियर और फाइनेंसेस जो कैप्रिकॉर्न के 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई इंटरव्यू पे बुला सकता है, कोई जॉब ऑफर आपको आ सकती है, पैसों का लेन देन इस हफ्ते आपका रहेगा, किसी के साथ कोई ट्रेडिंग ऑनलाइन कारोबार हो सकता है। और लेकिन बहुत सोच समझ के, क्योंकि इस हफ्ते एक तो पैसों का खर्चा ज्यादा होगा। फिर अगर आप पैसे कहीं किसी नई जगह पे इन्वेस्ट करते हैं या किसी नए पर्सन के साथ पैसों का लेन देन करते हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, आपने बहुत केयरफुल है अपने पैसों को, अपनी जॉब को और अपनी चीजों को जरा लोगों के साथ ज्यादा शेयर मत करें। फिर सोशलाइजिंग कॉन्टैक्ट्स जरूर बनाएं, कम्युनिकेट लोगों के साथ करें, मुलाकातें, मेल जोल ताल्लुकात अपने बढ़ाएं। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ एंड वेल बीइंग आपकी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो उसको कंट्रोल करें। स्टूडेंट्स जो हैं वो नाइट ऑफ सोर्ट किसी सफर पे जा रहे हैं और अगर आपके मामलात थोड़े डिले हो जाते हैं तो आपने गिव अप नहीं करना है। जैसे एग्जाम्स में अगर थोड़ा लॉस हो जाता है या आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो आपने गिव अप नहीं करना है। ओके, गाइडेंस है लव गाइडेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन। आप दोनों का एक दूसरे के साथ वक्त के साथ रिलेशनशिप डीप होगा, ठीक है, और जब डीप होगा तो बहुत सारी चीजें जो हैं आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होंगी। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, योगा एंड एक्सरसाइज आर एसेंशियल टू योर वेलबीइंग, पीस ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ राइट नाउ। तो आपको योगा और एक्सरसाइज से बहुत फायदा होगा, इस वक्त बहुत जरूरी है आपके लिए, आपकी वेलबीइंग के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके सुकून के लिए और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ओके, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 9, 18, नंबर जो है 27, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं कैप्रिकॉर्न के व्हाइट एंड ग्रीन, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। उसके अलावा आपने जो विर्द करना है वो है या रहीमो या करीमो 101 टाइम्स, 101 मरतबा डेली अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आपने जरूर विर्द करना है। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस और डिवाइन गाइडेंस है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में कुछ तब्दीली आने वाली है, कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ ऐसी दुआ, कोई ऐसी विश आपकी पूरी हो सकती है इंशाल्लाह। तो ये था कैप्रिकॉर्न। अब एक्वेरियस की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस बुज़दिल्लू के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, मेल है फीमेल है, सबके लिए है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड और मैजिशियन का कार्ड है, तो
थोड़ा सा मुझे इनसिक्योरिटी नजर आ रही है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी भी लग रही है, कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड में बैठ गई हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी आपको हो गए हैं, अब जल्दी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी को अपनी लाइफ में इन होने नहीं देना चाह रहे हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस मौजूद है, ऑफर्स होती हैं, आपको प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स आपके साथ हुए हैं जिसकी वजह से अब आप लोगों से थोड़ा सा जो है कतराते हैं। फिर एक्वेरियस का जो मैजिशियन का कार्ड है कि शादी के मामलात आपके बहुत अच्छे चलने वाले हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो रियूनियन हो सकता है। फिर कम्युनिकेशन भी नजर आ रहा है कि आप दोनों की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नजर आ रही है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट होगा, रियूनियन होगा, शादी के हवाले से कुछ प्रपोजल्स भी आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ फियर भी है, कुछ इनसिक्योरिटी भी है कि अगेन ऐसा ना हो ब्रेकअप हो जाए, अगेन कोई डिवोर्स ना हो जाए, अगेन कोई जो है आप दोनों के दरमियान सेपरेशन ना हो जाए। तो ये एक एक्वेरियस की इनसिक्योरिटी मुझे नजर आ रही है। लेकिन अदरवाइज मैजिशियन का कार्ड है कि आप में अल्लाह ताला ने ये पावर दी है, एनर्जी दी है, सलाहियत दी है। आप लोगों को अपने खुद से बहुत जल्दी इम्प्रेस करते हैं, लोग आपसे बहुत जल्दी मुतासिर भी होते हैं आपकी ऑरा से, अपनी पर्सनालिटी से। काम के हवाले से, करियर एंड फाइनेंस के हवाले से मामला थोड़े स्लो चलेंगे, कुछ चीजें डिले भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे सेक्रीफाइसेस एक्वेरियस अभी इस वक्त भी हो सकता है। वर्क प्लेस उनको पसंद नहीं है, या जो काम कर रहे हैं उसमें नाखुश है, या बहुत टफ मामला उनके चल रहे हैं करियर वाइज। लेकिन जो है सॉरी, आगे मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के अपने मामला को लेके चलें, प्रैक्टिकल फैसले करें और अपनी चीजों को जो है नेगेटिव वे में मत लेके जाएं। पॉजिटिविटी के साथ सोचें, पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करें तो आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कुछ नई बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप इस हफ्ते कर सकते हैं। किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई न्यू ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं, या अपने ही ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में कुछ तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस हफ्ते कर सकते हैं। ओके, हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि कुछ टाइम से जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं थी उन लोगों के लिए हीलिंग नजर आ रही है। एक्वेरियस स्टूडेंट्स के लिए अपने आप को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस या इवेंट्स के लिए अपने आप को रेडी रखा करें। अगर मामलात आपके स्टक हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज इस वक्त होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है, तो बी पेशेंट, सब्र करें और सब्र से ही अपने जो है मामलात को लेके चलें। जल्दबाजी आपने नहीं करनी है और टाइम मैनेज करें। अपने आप को अपना एक स्केड्यूल बनाएं कि कब पढ़ाई करनी है और कितनी करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो ये सारी चीजें अपनी लाइफ में बैलेंस करें। लव गाइडेंस है आपके लिए, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने अंदर झांके और अपने लुक इनसाइड योरसेल्फ और एग्जामिन करें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इरिटेट कर रही है, आपको नेगेटिव कर रही है, या कोई भी ऐसी फीलिंग है जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है, तो उसको जरूर आप एग्जामिन करें। जनरल गाइडेंस है, आई एम द एंजल ऑफ पीस, आई ब्रिंग यू न्यू ट्रंक्विलिटी एंड अ स्मूदर रोड अहेड। तो एंजल ऑफ पीस आपके साथ है और वो आपकी लाइफ में कुछ नया और स्मूथ और आपकी जिंदगी का जो रोड है वो स्मूथ करने के लिए आपके साथ मौजूद रहेगा। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के वो हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं आपके येलो, रेड एंड ऑरेंज। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। आपने फिर करना है इस हफ्ते या हफीजो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आतिया विद जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस, देखते हैं क्या है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो चूज करें, न्यू डायरेक्शन की तरफ बढ़ें। अगर पुरानी चीजें पुरानी हो गई हैं, अपने आप को अपडेट करें एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। सो अब बात होती है पाइसेस, लास्ट साइन है पाइसेस। देखते हैं कि पाइसेस के लिए आने वाला हफ्ता बुध के लिए कैसा रहेगा।
लव लाइफ रिलेशनशिप में यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, दो 7 के कार्ड है, तो 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ भी नजर आ रही है, पाइसेस थोड़ा डिस्टर्ब है अपने रिलेशन, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं जो आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस बहुत है और इस वजह से ही आप दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप लोगों के शादीशुदा ताल्लुकात, आपके अज़दवाजी मामलात या फिर आपकी लव लाइफ भी उससे बहुत मुतासिर हो रही है। तो कोशिश करें कि दूसरों को इन्वॉल्व मत होने दें, अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करें, ना कि जो थर्ड पर्सन है उससे शेयर मत करें, और ज्यादा लोगों से मशवरा ना लें तो बेहतर है। थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी नजर आ रही है, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव है और उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं या आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। थोड़ी मैनिपुलेशन, थोड़ी टॉक्सिसिटी नजर आ रही है, लोगों का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों इस वक्त अगर सेपरेट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं तो लोगों की वजह से, लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से है। तो अपने मामलात को क्लियर करें, एक दूसरे के साथ बात करें, कम्युनिकेट करें और दूसरों की वजह से अपने रिलेशनशिप को बर्बाद मत करें, खराब मत करें। ओके, यहाँ पे करियर और फाइनेंस, पाइसेस के 3 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं इंटरव्यू कॉल आ सकता है, जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं या जॉब ऑफर या बिजनेस ऑफर हो सकती है। पैसे की न्यू बिगनिंग भी नजर आ रही है, कहीं से आपको फायदा भी मिलेगा पैसों का, फाइनेंशियल बेनिफिट नजर आ रहा है। कोई प्रॉपर्टी का मामला है या फिर कोई लैंड्स का है या कोई भी आपका बिजनेस है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑनलाइन या जो भी आपका सिस्टम है, सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा नजर आ रहा है, सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है, प्रमोशन की तरफ कोई न्यू बिगनिंग भी है, कोई नया काम, कोई न्यू जॉब भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ आपकी बैलेंस रहेगी और जो है, लेकिन पास्ट इवेंट्स को आप बहुत याद करते हैं। पास्ट में अगर आपके एक्स हैं या पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर करती हैं, तो आपका बैलेंस रहेगी आपकी हेल्थ। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं पाइसेस, उनमें फोकस की कमी नजर आ रही है, वो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते उनका फोकस जो है बिल्कुल आउट हो जाता है। अपने फोकस को फोकस रखें, कंसंट्रेट करें। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के आपका ट्रैवल भी हो सकता है, या आप एजुकेशन या स्कॉलरशिप कहीं और लेना चाहते हैं या किसी और जगह आपने अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, और कोई बैरून मुल्क का भी आपका ट्रैवल या आउट ऑफ सिटी का ट्रैवल, पढ़ाई से रिलेटेड भी आपका हो सकता है। तो ये था हॉरोस्कोप पाइसेस का। और अब गाइडेंस की तरफ देखते हैं। पहले लव गाइडेंस है आपके लिए। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर आप इस वक्त हर्ट हैं और सैड हैं तो आपको अपने आप को टटोलना चाहिए। लुक इनसाइड योर सेल्फ कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इरिटेट कर रही है, आपको हर्ट कर रही है, आपको सैड कर रही है, उस एनर्जी से आपको निकलना चाहिए। जनरल गाइडेंस है, यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ। इस वक्त आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, यानी कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। विच में थ्रेटन्स अदर, लोगों को इनसिक्योरिटी हो रही है, जेलसी हो रही है आपको कामयाब देखकर। बट डोंट डिसेंड बिकॉज अदर्स विल सून। और यही लोग फ्यूचर में इस वक्त जो आपसे हसद कर रहे हैं, आपसे जेलस हैं, और फ्यूचर में यही लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे और आपसे आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी का राज पूछेंगे। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 9, 18 और नंबर 27। और लकी कलर्स हैं पाइसेस के ब्लू एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सबका भी दे सकते हैं। या वदूदों का विर्द करें 101 मरतबा। अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। सो अब लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस। चेक करते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो आपको अपनी जिंदगी में अगर पीस चाहिए, सुकून चाहिए और कुछ ऐसे सवालात जो आपके माइंड में बहुत उठते रहते हैं, तो मेडिटेशन जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। मेडिटेशन आपको पीस ऑफ माइंड भी देगी और रिलैक्स भी करेगी। सो डू मेडिटेशन।
सो जनाब, ये था हॉरोस्कोप पाइसेस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न के लिए। होपफुली इस हफ्ते का जो है वो हॉरोस्कोप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर एप्रिसिएशन। आप एक तारीफ करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपना टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस वॉच करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो लोग पर्सनल टैरो रीडिंग में और पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और अपॉइंटमेंट चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मसले मसाइल डिस्कस करना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।